जिसकी शुरुआत आज से लगभग 8 साल पहले हुई, 8 नवंबर 2016, जब रातों रात एक सिद्धांत आया कि 100 और 500 और 1000 के नोट गायब। और उस समय देश ने देखा कि देश के प्रधान सेवक आए और क्या कहा, घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं हैं। मजाक उड़ाया उन्होंने, मजाक उड़ाया उन आंसुओं का जिनके रातों रात जिन्होंने जितना पैसा उन्होंने जमा करके रखा था, बैंक में जो जमा करके रखा था, बैंक से निकाल के जो रखा था, वो 500 गायब, वो 1000 गायब। और मोदी जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हमें, शादी है घर में पैसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखा रहे। अभी 2024 में मंगलसूत्र की बात की ना, कि 2024 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की। क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण, कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए? तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। क्या हासिल किया मुझे बताएं, क्या हासिल किया मुझे बताएं। मुझे बताएं कि आज आपने कहा अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क, अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क। पहले तर्क आया कि इससे कानूनी स्थिति अच्छी होगी, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आएगा। आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया? पूछिए, पूछिए उन साथियों, कृपया जो पिछले सालों में अपने दल के पंचायतों की हत्या हुई, उनकी शहादत का तो आप मजाक मत उड़ाइए। आपके ही दलों के पंचायतों पर, आपके ही दलों के पंचायत नेताओं पर काइंडली एड्रेस द सड़क सीमा के उस पार से लोग आके उनकी हत्या की, उनको तो मत भूलिए, हमें तो याद है। ऑनरेबल मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू एड्रेस द चेयर, काइंडली एड्रेस द चेयर। फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ, और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? 2016 में आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं मैं, आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं। आरबीआई खुद कहता है कि 2022-23 में जितना कैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक के साथ है, वो 2015-16 से कई ज्यादा है। मतलब जितना कैश लोगों के पास 2015 में था डिमोनेटाइजेशन से पहले, उससे बहुत ज्यादा कैश आज लोगों के हाथ में है, लगभग जीडीपी का 12%। तो कोई डिजिटल नहीं हुआ, लोग आज भी कैश पर निर्भर है, लोग आज भी कैश पर निर्भर है। उसके बाद आपने क्या किया? आदरणीय मंत्री यहां पे थे, विदेश मंत्री, बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जब से इस सरहद पर ये हमारे जवानों ने शहादत दी, तो हमारा रिश्ता चीन के साथ पहले जैसा नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। मैं चाहता हूं इस सरकार के दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कह रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जब से चीन के साथ हमारा सीमा पर मुठभेड़ हुआ है, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पीछे कॉमर्स मंत्री बैठे हैं, चीन से और आयात और बढ़ के आ गया है, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ बढ़ा है, ये है आपका प्रमाण। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि चीन के साथ हमने लाल आंख दिखाए। क्या लाल आंख दिखाए? आप तो चीनी लोगों को और वीजा देना चाहते हैं, चीन से और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये आप लाल आंख दिखा रहे हैं। आप बैठिएगा। फिर क्या आया? इलेक्टोरल बॉन्ड आया।
इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं, लेकिन kindly restrict yourself extortion to the bill. को कानूनी दर्जा देने का एक कानून, ये इलेक्टोरल Kindly be बॉन्ड, seated, sir. इलेक्टोरल बॉन्ड। Please be restricted to the bill. Yes, I am on Please be RBI। restricted to the bill. आपको पता है सभापति महोदय, Kindly discuss कि about the RBI bill. के डेप्यूटी गवर्नर्स ने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया, उसके बावजूद भी सरकार ने SBI पर दबाव लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नाजायज है। लेकिन इस समय मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे बीच नहीं, लेकिन आपके कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मंत्रियों ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड जो गैर संवैधानिक था, लोगों से सच छुपाने का था और कंपनियों को CBI इनकम टैक्स का डर दिखा के उनसे पैसे वसूल करने का ये जो स्कीम था, उसकी बचाव, उसकी रक्षा आपकी सरकार के मंत्रियों ने की थी। ये है सागर। क्रोनोलॉजी आपको बहुत पसंद है तो क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं। माफ करना, थोड़ा 2016 से 2020 के चीन पे आ गया और फिर थोड़ा 2000 से पहले भी चले जाता हूं। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे कि जब US डॉलर के ताल्लुक में इंडिया की करेंसी दुर्बल होती है तो सरकार और कमजोर होता है। ये कहा था कि रुपए और डॉलर के बीच में जब कंपैरिजन होता है, रुपये जितना दुर्बल होता है, जितना कमजोर होता है, देश उतना कमजोर होता है। क्या आपको पता है 84.97 रुपीस का एक डॉलर बन चुका है। सबसे कमजोर डॉलर के तुलना में सबसे कमजोर आज हमारा भारतीय रुपये है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि RBI का ये जिम्मेवारी बनता है। RBI का जिम्मेवारी बनता है। ये क्यों कह रहा हूं कि ये बिल जो ये लाए हैं, ये बिल अधूरा है। भारत के अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण और एक ताकतवर बिल लाना चाहिए था। फिर क्या आया? फिर आया GST ने मेरे असम के चाय बगान पे 18% का टैक्स बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। Talk about the bill. Please discuss about the bill. Please discuss about the टैक्स bill. रेवेन्यू भी आता है सर। I'm requesting you again. Please discuss about the bill. थैंक यू सर। ये GST इन्होंने क्या किया है? ये GST के द्वारा कमजोर और मध्यम वर्ग के कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इंसॉल्वेंसी एक्ट लाकर बड़े कंपनियों को हेयर कट का मुनाफा देकर उन्होंने बड़े कंपनियों को मदद की और GST के द्वारा छोटे और मध्यम वर्ग की कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़। Please discuss about the bill. आ रहा हूं। आएगा, आप चिंता मत करिए। जब सत्ता पक्ष भी आएंगे ये भी बातें कहेंगे, आप चिंता मत करिए। सर टैक्सेशन झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोला, अभी तक झूठ बोला कोई? अगर झूठ बोला तो मैं झूठ बोला। अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं तो Please come to the तो सर ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। फिर इनकम टैक्स में क्या करते हैं? अरे सुनो, इनकम टैक्स में क्या करते हैं? Venugopal ji, kindly be seated. This is happening because एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री, चार मंत्री खड़े हो गए सर। Please be चार seated, मंत्री sir. खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए। Please be चार seated. मंत्री खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए। सर फिर ये टैक्स, क्या आपको पता है सर? मध्यम वर्ग जो कितना पैसा वो अपना खून पसीने से अपना जो टैक्स का पैसा वो सरकार को देता है, इन्होंने मध्यम वर्ग को कोई रिहा नहीं दी। पहली बार इस साल में देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने दिया। सर दुख की बात नहीं है that Indians are paying more through income tax than corporations are paying through corporation tax. Is it not sad? Is it not sad that this government gives corporations
corporate tax cuts and this government gives no tax relief to the middle class. कहीं दुनिया में कहीं आपने सुना है कि एक एक टाइम पे मल्टीपल टैक्स रेजिम्स? आपको ये वाला टैक्स चाहिए या ये वाला टैक्स चाहिए? इस साल ये वाला टैक्स दे सकते हो, अगले साल वो टैक्स रिजीम दे सकते हो, कभी ये कहीं भी नहीं है। इन नो कंट्री दे आर मल्टीपल टैक्स रिजीम्स। और सर अभी आया, Where is it mentioned in the bill? Where is it mentioned in the bill? Please come to the bill. I have time, sir. Yeah, please come to the bill. I have time. I am on finance. I am on economy. What is the Q2 data revealed? Sir, the Q2 data has revealed कि अब तक जो मैंने बोला है वो कहीं मैं हवा में नहीं बोल रहा, सच्चाई में बोल रहा हूं। इस बार का Q2 का डेटा 5.4% सबसे कम है। ये सर पिछले क्वार्टर से सबसे कम है। पिछले क्वार्टर में Q1 में आपका 6.7% था, अब Q2 में आपका ग्रोथ 5.4% आया। ये क्यों आया? क्योंकि आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, क्योंकि आपका जीवीए कम है, इसीलिए हो रहा है। क्योंकि आज अर्बन डिमांड कम है, इसीलिए आज हो रहा है। ये पूरा जो जीडीपी अगर चल रहा है उसका कारण एक है कि गवर्नमेंट थ्रू कैपेक्स इज पंपिंग मनी। और जिस दिन गवर्नमेंट का कैपेक्स निकल जाएगा, अलग अलग स्कीम्स में पैसा चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा चला जाएगा, तो ये सुबूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी और खराब हो जाएगा। माननीय गौरव जी, I am again requesting you. You are not talking about the bill. You are talking all around, but not the bill. Kindly, please come back to the bill. I hear you. I hear you. Come back to the bill. I hear you. सर इन्होंने क्या क्या कहा था? Please. इन्होंने क्या? I hear you. इन्होंने 2000 अभी कुछ महीने पहले क्या कहा? मैं प्रधानमंत्री की बात कर, मैं प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे? प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे? प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक Sir, है if you do not तो come back to the सेफ है। bill, I will have to पहले मुझे समझ नहीं आया I will have to restrict your speech. सर, for another पहले 5 मुझे minutes. समझ नहीं आया कौन सेफ है। Please, I am giving you कौन last 5 सेफ है? minutes वो to एक come कौन to the है? bill. वो एक कौन है? मैं समझ नहीं आया। फिर मैंने मीडिया की सुर्खियां पढ़ी तो मुझे समझ आया कि एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या कि अगर मीडिया कंपनी छीननी है तो सीबीआई आपके साथ है, अगर एयरपोर्ट आपको लेनी है तो ईडी आपके साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला का माइन लेना है तो एसबीआई आपके साथ है। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे में बोल रहे हैं? सोलर पावर का प्रोजेक्ट चाहिए तो सोलर एनर्जी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे में बोल रहे हैं? आपके साथ है। आप किस बिल के बारे में बोल रहे हैं? सर काइंडली कम बैक टू द बैंकिंग सीबीआई आपके